नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और टीटीएस के इनिशिएटिव से आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिल रहा होगा, जितने हम सीरीज़ और एपिसोड्स आपके साथ साझा कर रहे हैं उससे। तो जैसा कि हमारे रेगुलर दर्शक जो टीटीएस सिनेमा को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि हमने कुछ दिनों पहले एक टॉपिक पे टीटीएस सिनेमा का एक एपिसोड किया था कि फ़िल्में क्यों बैन कर दी जाती है, और उसमें हमने कुछ फ़िल्मों का जिक्र किया था। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करेंगे उसका नाम है फायर, जो कि इंडिया में बैन हो गई थी। तो फायर जो रिलीज़ हुई थी 1996 में रिलीज़ हुई थी टिफ़ में, टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में। मैंने जॉयलैंड की भी चर्चा जब करी थी आपसे, उस फिल्म को भी रिलीज़ किया गया था टिफ़ में। टिफ़ एक फ़िल्म फेस्टिवल है, टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, और 1998 में वो इंडिया में रिलीज़ हुई थी। और जब रिलीज़ हुई थी इंडिया में तो बहुत बवाल हुआ था, और कुछ कंज़र्वेटिव लोगों ने उसके ख़िलाफ़ बहुत ही प्रोटेस्ट किया था, और थिएटर तक जला दिए गए थे, पोस्टर्स जला दिए जाते थे जहाँ ये फ़िल्म लगती थी, क्योंकि फ़िल्म की जो स्टोरी थी एक समलैंगिक रिलेशन पे आधारित थी। हालांकि बहुत और भी टॉपिक उसमें थे, लेकिन मुख्य रूप से लोगों को जो आपत्ति हुई थी कि समलैंगिक दो महिलाओं को उसमें दिखाया गया था, उनके बीच का संबंध, तो वो लोगों को हजम नहीं हुआ था। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो शबाना आज़मी, जिन्होंने राधा का किरदार निभाया है, और नंदिता दास जो कि सीता के कैरेक्टर में है। इसमें सीता नाम है कैरेक्टर का और राधा नाम है कैरेक्टर का। और डायरेक्टेड बाय थी दीपा मेहता, और म्यूज़िक दिया था ए आर रहमान ने। वैसे ये कहानी जो फायर की लिखी गई थी, जो मूवी बनाई गई है, वो इस्मत चुगतई एक बहुत फेमस लेखिका हैं, उनकी एक स्टोरी पे बनी थी, जिस स्टोरी का नाम था लिहाफ। अगर प्लॉट की बात करते हैं तो ये, जैसा कि मैंने बताया, ये जो फिल्म की कहानी है घूमती है दो महिलाओं के जीवन के इर्द गिर्द, जिसका नाम है राधा और सीता। राधा शबाना आज़मी है और सीता नंदिता दास है। राधा और सीता की फैमिली एक ऐसी फैमिली में शादी होती है जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है। आर्थिक रूप से भी वो लोग सशक्त नहीं होती हैं, और उनकी सास बेड रिडन होती है। राधा थोड़ी उम्र दराज होती है। उनके जो हस्बैंड होते हैं वो एक गुरु के प्रभाव में आए हुए रहते हैं, और धार्मिक गुरु के प्रभाव में आए हुए रहते हैं, और वो ये प्रण लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उस गुरु के प्रभाव में आकर के। और उनका वैवाहिक जीवन, राधा का वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही नीरस बीत रहा होता है। दोनों के बीच में प्रेम बिल्कुल नहीं रहता है, और राधा माँ नहीं बन सकती थी तो उसको बार बार ब्लेम किया जाता था कि तुम माँ नहीं बन सकती हो तो पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो। ऐसे राधा का जीवन बहुत कठिन बीत रहा था। लेकिन सीता, नंदिता दास, जो अशोक नाम होता है, राधा के हस्बैंड का नाम होता है अशोक, उससे छोटा जो भाई होता है उसके साथ ब्याह करके आती है सीता, नंदिता दास ने जिसका कैरेक्टर निभाया है। नंदिता दास को भी, सीता को भी लगभग वही सब परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड होता है उसने सिर्फ इसलिए शादी की होती है नंदिता दास से, सीता से, ताकि उनके बड़े भाई या फिर उनके परिजन उनको भला बुरा ना कहे। उसका अफेयर ऑलरेडी एक किसी लड़की से चलता था, थोड़ी बदनामी होती थी, तो उसको सिर्फ शांत करने के लिए उसने सीता से शादी कर ली थी। और सीता के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, मधुर भी नहीं था, कोई शारीरिक संबंध भी स्थापित नहीं करता था। तो सीता की लाइफ भी, वैवाहिक जीवन बहुत भद्दी जा रही थी, बहुत ही नीरस जा रही थी। लेकिन सीता परिस्थिति से समझौता करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं लड़ूंगी, और वो अपने जीवन में आनंद को ढूंढती है। और उसके प्रभाव में आकर के उनकी जो जेठानी होती है राधा, वो भी थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में रोमांच ढूंढने की कोशिश करती है। और इसी क्रम में दोनों के बीच प्रेम पनपता है। दोनों एक दूसरे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोलास या सुकून, ढूंढने लगते हैं। और दोनों के बीच में इसी क्रम में कुछ शारीरिक संबंध भी स्थापित होता है, और दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। और दोनों इस प्लान में शामिल हो जाते कैसे हम अपने इस जीवन से मुक्ति पा सकते हैं और भाग जाएं। लेकिन होता क्या है कि चूँकि जॉइंट फैमिली होती है, और ये धीरे धीरे बात फैमिली में खुल जाती है। और जब खुलती है तो अशोक, जो कि राधा का हस्बैंड होता है, वो आग बबूला हो जाता है, शर्मिंदा भी हो जाता है, और राधा के साथ वो मिसबिहेव करने लगता है। सीता जो होती है, जैसे ही ये बात खुलती है, वो डिसीजन लेती है कि मैं अब ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, और राधा को भी कन्विंस करती है कि तुम भी मेरे साथ भाग चलो। लेकिन राधा फैसला करती है कि अशोक को कन्फ्रंट करेगी,
अशोक जब आता है तो उसके साथ राधा की हाथापाई होती है। हाथापाई क्या होता है? अशोक उसे मारता पीटता है और उसी क्रम में राधा को धकेलता है, जिसमें उसके साड़ी में आग लग जाती है और राधा आग में लिपट जाती है। लेकिन अशोक उसको आग में जलता हुआ छोड़ करके घर से बाहर निकल जाता है। राधा उसे जाते हुए देखती है और किसी तरह से अपनी जो आग होती है साड़ी में लगी उसको बुझा देती है। लेकिन फिर वो निराश होकर के, हताश होकर के, और अंदर से कई उसी हताशा और निराशा ने उसे प्रेरणा दी। फिर वो घर छोड़ करके निकल जाती है और वो चली जाती है सीता की खोज में, ताकि उसके साथ बाकी का जीवन यापन कर सके। तो बहुत अच्छी फिल्म है, दीपा मेहता ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। उस समय पे इस टॉपिक पे फिल्म बनाना जल्दी डायरेक्टरों ने सोचा नहीं था। जैसा कि आपको बताया ही, बैन भी कर दी गई मूवी और बहुत सारे सेंसरशिप के बाद फिर किसी तरीके से लॉन्च हुआ ये सिनेमा। और नंदिता दास और शबाना आज़मी वैसे ही बहुत बेहतरीन अदाकारा है अपने आप में, लेकिन इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है और म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा है। तो जाइएगा, इस मूवी को देखिएगा। अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है LGBTQ की, कई सारी चीज़ों को लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं और उनके जीवन के ऊपर आधारित फिल्मों का एक नया प्रभाव चल रहा है पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या अब्रॉड में। तो मुझे लगता है फायर को फिर से एक दर्शक वर्ग मिलने की अभी ज़रूरत है। वैसे इनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है और आप जाके ज़रूर देखिएगा। आपको एज अ सिनेमा ये बहुत पसंद आएगी। और कैसी लगी है आपको ये मूवी देखने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।